सुकृत कलयुग में पाप पुण्य नष्ट होने से पाप अधिक हो गया। सब नर काम लोभ रत क्रोधी। गोस्वामी रामचरितमानस कहता है कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। समस्त मनुष्य काम लोभ क्रोध माया में फंसे होते हैं। देवताओं की निंदा करना, श्रुतियों की निंदा करना, एक कलयुग का नैसर्गिक व्यवहार बन जाता है, स्वाभाविक। किसी को कुछ ना मिलता है, वेद पुराण ये सब सत्य है, ब्राह्मण ढोंगी है, ऐसे कहते हैं लोग। होता ना है? जी गुरुदेव, तो कहते हैं लोग। एक कारण क्या है? कलयुग में पाप का पावर पुण्य से 4 गुना हो जाता है अधिक। अब बताइए, त्रेता में 10-10 था और कलयुग में सीधे पाप 15 हो गया। यही बताया गया है हमारे पंचांगों में। इस समय वर्ण धर्म नहीं, इसी चीज को यहाँ भी कहा गया है कि वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इस समय ब्राह्मण जो होता है वो शूद्रवत कार्य करते हैं, शूद्र ब्राह्मण जैसा कार्य करता है, क्षत्रिय वैश्य बन जाते हैं, वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। यानी जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, भगवान ने एक समय सतयुग में, त्रेता में, द्वापर तक एक वर्णाश्रम बनाया कर्मों के आधार पर। ब्राह्मणों से मुखमासी दबाहु, ब्राह्मण श्रेष्ठ होने के कारण इनको पूज्य माना गया। जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो, जन्म से ही संसार का ब्राह्मण गुरु है, ऐसा भागवत में कहा गया। लेकिन इस समय का होता है कि विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार हठ ब्रिखली स्वामी। ब्राह्मण हो गए संस्कारहीन, ब्राह्मण हो गए वेद बेचने वाले, ब्राह्मण हो गए अनाभ्यासी। इस कारण वर्णों की जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा गई, सब खत्म हो गया कलयुग में, है ना लिंकेश जी? रामचरितमानस में चीजें प्रमाण है। जी गुरुदेव, है, सब है। मैं शास्त्र की बातें बोल रहा हूँ। वही चीजें यहाँ पर दी गई कि कलयुग में शूद्र ब्राह्मण का काम करता है, क्षत्रिय जिसका कार्य होता है रक्षा करना, वो वैश्य वृत्ति करता है। धन वैश्य का काम होता है धन के द्वारा धर्मार्चन करना, धन के द्वारा ब्राह्मण क्षत्र आदि की जीविको उपार्जन आदि धन के द्वारा धर्म कार्य को चलाना, संसार के धार्मिक कार्यों में करना, अच्छे अच्छे कार्य करना। लेकिन क्षत्रिय क्या होगा? रक्षा धर्म छोड़कर वो धन के धर्म में अपना कार्य करेगा। ब्राह्मण वैश्य हो जाएंगे, शास्त्र बेचेंगे, शास्त्र ज्ञान बेचेंगे। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म समाप्त लिखा हुआ है पंचांग में, है ना भगवान? जी गुरुदेव। अब बताते हैं कि कलयुग का रूप कैसा है, कलयुग में लोग कैसे होते हैं, ये भी बताया गया है हमारे पंचांगों में। तो बताया गया कि धर्म प्रव्रजति तपः प्रचलितम सत्यश्च दूरे गतम, सत्यश्च दूरे गतम वाम हस्ते शिष्णो दक्षे जिह्वाश्च निर्तति। कलयुग क्या करता है भगवान? कलयुग कैसा है ये बता रहे हैं पंचांगकार। विकराल, विकराल उसका रूप है कलयुग का। कलयुग का विकराल रूप है, पिशाच जैसा, कलह प्रिय। आप देखिएगा कि जहां कलयुग का वास अधिक होता है वहां घर में कलह होता है, पत्नी पत्नी से लड़ेगा,
बाप बेटा से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा। कलह प्रिय कलयुगः, कलह प्रिय कलयुगः, ऐसा शास्त्रों में आया कि कलयुग का एक स्वरूप है, एक लक्षण है। जैसे हम लोग ज्योतिष पढ़ेंगे तो 6-7 महीने में ये पकड़ लेंगे कि इस जातक को अगर अधिक क्रोध आता है तो जन्म पत्रिका में हम ये विश्लेषण कर लेंगे कि कारण क्या है। वहां पर हम ये देख लेंगे कि ये जातक कहीं अग्नि तत्व प्रधान जातक तो नहीं है, कहीं मंगल का प्रभाव नहीं है, कहीं पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है। इस जातक को रोग है तो किस ग्रह के कारण है, लक्षण से पकड़ लेंगे। तो कलयुग का एक लक्षण शास्त्रों में कलह बताया गया है। दाम्पत्य च कलकनम, भागवत के एकादश स्कंध में आया है। चाहे विष्णु पुराण, चाहे आप कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सब पुराणों में देखिए कलयुग के महात्म्य में कथा बताया है। मानस में भी उत्तरकांड में कहा गया कि कलि पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन हुई पंचदशा, कल पांतन लघु जीवन हुई पंचदशा। ऐसा शरीर संसार से धर्म नष्ट होगा कि मनुष्य जिसकी आयु 100 वर्ष मानी गई है वो 15 वर्ष की आयु हो जाएगी। आयु पुण्य से बढ़ता है और पाप कर्म से आयु छिन्न होता है। ऐसा भी है कि किसी का अगर आयु खत्म हो गया है तो अगर कोई दिव्य महात्मा, कोई दिव्य गुरु, माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकल जाए तो उससे भी आयु वृद्धि होती है। प्रमाण मार्कंडे ऋषि, है ना, है ना। मार्कंडे ऋषि का आयु समाप्त हो गया था, रास्ते पर बैठ गए, जो जाता तो उनको कहता कि दीर्घायु भव दीर्घायु भव। शंकर पार्वती जी जा रहे थे, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। आज 8 चिरंजीवियों में मार्कंडे जी का नाम अमर हो गया ना। जी 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 तो जी गुरु जी। भगवान हमारी आयु पुण्य से बढ़ती है, अच्छे कर्मों से आयु बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा ने कलम चला दिया और हस्ताक्षर मार दिए, नहीं नहीं, ब्रह्मा का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। कब? जब उच्च कोटि की पुण्य प्राप्त हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए तो सब लिखावट खत्म। ठीक ना। देखिए इसके लिए दिव्य अलौकिक शक्तियों की, अलौकिक साधनाओं की आवश्यकता होती है और बदला ही है भगवान। सावित्री ने अपने पति का जीवन दान कर सृष्टि के नियमों को बदला। चवन ऋषि के खातिर उनकी पत्नी ने सूर्य को उदय नहीं होने दिया था। तप तप का बल हो तो सब चीज संभव है ना। जी गुरुदेव, ध्रुव जी भी मृत्यु के पांव पर सर रख करके गए थे भगवान, मरे भी नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान कलयुग का लक्षण है, कलह खूब करवाएगा। हर घर में कलह होगा। किसी के यहाँ पर्दा के भी पीछे होगा तो किसी के यहाँ ऐसा कलह होगा कि पूरा संसार जानेगा। किसी के यहाँ रात्रि में कलह होगा गुप्त रूम में कि कोई ना जाने, लोग अपने मान सम्मान हेतु। लेकिन हर घर में थोड़ा या ज्यादा बीमारी, कलह, परेशानी, चिंता, ये सब चीज कलयुग के लक्षण है, युग धर्म है। होते हैं कि नहीं ऐसा संसार में अभी वर्तमान में? होता है गुरुदेव। हाँ, तो अब कलयुग भगवान जिह्वा पकड़कर नृत्य करता हुआ, नंगा शरीर और दोनों जिह्वा को पकड़कर रोता हुआ विकराल रूपधारी कलयुग घूमते चलता है। अब जो लोग जानते हैं कि कलयुग के बारे में, कलयुग को
राजा परीक्षित को इसने ऐसा धोखा दिया, कलयुग ने ऐसा धोखा दिया कि समझिए कि भगवान के भक्त राजा परीक्षित भी कलयुग के चक्कर में पड़ गए। जी अभी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अभी अभी 10 मिनट ले, तो कलयुग को जब मारने चले राजा परीक्षित ना, तो देखा कि अरे राजा राजा तो हमको मार ही देगा, कहाँ जाऊंगा। तो बोला कि प्रभु आपके शरण में आ गया हूं, हमको दीजिए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, दूत पान स्त्रियम करके एक श्लोक है, जुआ में, स्त्री में, मद्य में, झूठ में, भागवत में दिया। हाँ, स्वर्ण में, 5 जगहों पर उसको स्थान दिया गया। इसने कहा कि पहले राजा के सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का वस्तु होता है उसका राज मुकुट, उसी पर बैठ गया और उसी पर बैठकर परीक्षित को ही उसने अपने बस में कर लिया। अब परीक्षित, अब बताइए, जो व्यक्ति कलयुग के बस में हो जाएगा वो थोड़े धर्माचरण करेगा, करेगा? बोलिए। भगवान, नहीं नहीं नहीं, भगवान, नहीं, भगवान, हाँ, भगवान यहाँ पर भगवान लेकिन कहते हैं कि सोने में धातुओं में मैं सोना हूं, तो भगवान वो जरासंध के मुकुट को जा करके पहने रहता है, ऐसे मैं भागवत की कथा में सुना हूं। भगवान लीजिए। अन्याय का मुकुट को पहनता है, तब कलयुग जो है सवार होता है। भगवान तो अब लिंकेश जी, राजा लिंकेश जी, परीक्षित को जो है तो श्राप भी तो था। देखिए, अब ये चीजें यहाँ तक सत्संग की हो जाएंगी कि फिर हो जाएगा कि अब ये सिद्ध करना। भगवान ने कहा है कि ईशावास्यम इदं गुण सर्वम यत्किं जगत्याम जगतः, ईशावास्यम इदं गुण सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतः, संपूर्ण विश्व में मैं हूं। बोलिए। जी गुरुदेव, ये तो है। आपका एक ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यम इदं गुण सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतः, है ना? गुरुदेव, एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान ने कहा कि वेदों में साम वेद हूं, मासा नाम मार्ग शीशो हम। तो भगवान देखिए, ये भगवान जो बता रहे हैं वो व्यापक सत्ता के बारे में, ब्रह्म सत्ता के बारे में बता रहे हैं कि मैं ही हूं, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। इस सत्संग का विषय भगवान, ये पंचांग का विषय नहीं है। हम मोटे मोटे चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर कलयुग के बारे में बताया गया। कलयुग में गंगा जी की स्थिति का वर्णन हुआ है भगवान। कलयुग आने पर गंगा मैया, गंगा नदी पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु जिस समय पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे, जब तक गुरु, आकाश, देवता, तुलसी, पृथ्वी पर पूजा होगी, समुद्र में बड़वानल नामक अग्नि रहेगी, जब तक पृथ्वी अपने अस्तित्व पर रहेगी तभी तक कलयुग रहेगा। और कलयुग के अंत में चौथा चरण आने पर, जिस समय कलयुग का अंत होगा, मत्स्य पुराण के अनुसार 7 सूर्य उगेंगे, भयानक वर्षा होगी, पूरा मनुष्य को तबाह करके नई सृष्टि की रचना की जाती है। हेलो हेलो, जी गुरुदेव। विमलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? भगवान, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अभी प्रत्यक्ष में भगवान विष्णु मतलब यानी है तो शयन निद्रा में ही है, पर जब कलयुग का अंत होगा या फिर कलयुग में भगवान विष्णु का वास कहाँ है? भगवान ईशावास्यम इदं गुण सर्वम भगवान पौराणिक मतानुसार, अभी 8 मिनट और देर, पौराणिक मतानुसार भगवान का वास, आप भगवान विष्णु हैं,
मैं सिद्ध कर देता हूँ विमलेश जी। संकेत जी भगवान विष्णु है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आपके अंदर जो आत्मा है वो भगवान विष्णु है। नहीं, कुछ क्या लोगों का नहीं? जैसे भगवान कहना होता है ना नीचे कि जी भगवान गुरुदेव। भगवान एक ग्रह काल स्थितियों के अनुसार बताया गया है कि भगवान चतुर्मास में शयन करते हैं। भगवान अगर भगवान ही शयन कर जाएं, बताइए चतुर्मासा में आप क्या नहीं करते हैं? चतुर्मास यज्ञ करते हैं, उसमें भी भगवान का यजन होता है। नवरात्र में उपासना करते हैं तो क्या कर्मकांड में विष्णु पूजा वर्जित हो जाता है 4 महीने? बताइए आप लोग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भगवान। लेकिन जैसे अभी मैंने कहीं सुना था कि जब यानी कलयुग का अंत होगा तो यानी भगवान विष्णु जो तिरुपति में भी विराजमान है, विष्णु की ही मूर्ति है, और यहाँ जगन्नाथ जी जो पुरी में है वो एक स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैंने ऐसा सुना था, तो मुझे लगा सुना थोड़ा सा नहीं, आपसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। सुना नहीं, आपने सही बातें सुनी, शास्त्र की बातें कही गई। लेकिन कब? जब अंत होगा कलयुग का तब, जी ठीक ना? जब कलयुग का बिल्कुल अंत बिल्कुल होगा बिल्कुल। उस समय, अभी तो प्रथम चरण है भगवान। अब हम्म, इस तरह से भगवान आगे चल के बताई गई कि कलयुग में गंगा पृथ्वी, अब कलयुग कब अंत चरण में आएगा? धरती पर गंगा नदी ना दिखेगी, आपके कुल देवता ग्राम देवता विलुप्त हो जाएंगे अपने आप, मूर्तियां फटने लगेगी, ब्राह्मण विलुप्त हो जाएंगे, गौ नहीं दिखेगी, तुलसी का वृक्ष कहीं नहीं दिखेगा, आकाश ये में बात तो सत्य है भगवान। तारे ना दिखाई दें, अग्नियां घर की लाख आप लाइटर से जलाइएगा, घर की अग्नि प्रज्वलित ना होगी। अग्नि कुंड में कितना भी घी डालिए, कपूर डालिएगा, मंत्र अरणि मंथन कीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित ना होगी। उस समय समझिए कि सृष्टि का विनाश का उचित समय आ भगवान गया है। भागवत में भी लिखा है ना कि 10,000 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। हाँ, तो ये भगवान आप लोगों ने जाना। अब भगवान हमारे यहाँ 84 लाख योनि होते हैं, 9 लाख जल में, 20 लाख पृथ्वी पर निवास करने वाली। हाँ, ये चीजें आपके जानकारी के हैं। 84 लाख में 9 लाख योनियां जल में निवास करती, 20 लाख पृथ्वी पर, 11 लाख कीड़े होते हैं, कीड़े की योनि, 10 लाख पक्षी की योनि, 30 लाख पशु की योनि, 4 लाख योनियां होती हैं। कलयुग में मनुष्य तथा हाथियों की आयु 120 वर्ष 5 दिन, महल तालाब कुआं नगर वृक्ष सिंह की आयु 100 वर्ष। माने कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष होता है। और इस प्रकार से वहां पर आपको ये सब चीजें लिखी गई हैं कि किसका आयु कितना है। सतीश जी, गुरु जी। थोड़ा भगवान हमको घर में रुद्राभिषेक करना है तो क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। जी गुरु जी। नमो नमः भगवान। नमो नमः प्रभु। नमो नमः भगवान। कक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, अपना चर्चा करें इस विषय में। भगवान कक्षा का विषय क्या चल रहा है? विषय भगवान यही पंचांग के विषय में जानकारी चल रही थी, द्वितीय पृष्ठ का जो दिया गया है। और ये हमारे जो चतुर्युगी है या जो पंचांग में वर्णित है, कली त्रेता द्वापर, इन्हीं सब का मनुष्य, यही सारी चीजें चल रही। जी प्रभु जी प्रभु। अच्छा, अभी आपने इसमें ध्यान दिया तो इसमें लिखा है पंचांग के पेज में, कलयुग में कृष्ण और बुद्ध 2 अवतार हुए हैं। तो बुद्ध को अवतार मानने का कोई खास वजह है क्या? कहीं पे ऐसा कुछ समझ आया है आपके नजरों में?
जी ये भगवान बौद्ध धर्म वाले बुद्ध जो है दूसरे हैं। प्रभु जी, प्रथम पृष्ठ का पूरा संपूर्ण हो गया क्या? जी भगवान। भगवान बौद्ध ने वेद धर्मों का त्याग किया, इसलिए उनको हमसे अलग किया गया, ऐसा मैं मतलब जानकारी के अनुसार बता सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी वेदों का मंत्रों का उपयोग नहीं किया, उच्चार नहीं किया। उन्होंने वेदों के विपरांत समाज में उत्क्रांति या क्रांति लाने का प्रयास किया, इसलिए बुद्धावतार में भगवान बौद्ध को हमसे अलग माना गया, जबकि वो विष्णु के 10 अवतार में आते हैं, ऐसा शायद से मैंने सुना है। कंफर्म नहीं हो। भगवान आते हैं 24 अवतार में है इनका नंबर। हाँ, सनातन किंतु उन्होंने सनातन धर्म में उनको अवतार माना गया है, किंतु वो तो अपने आप को अलग ही मान रहे हैं। जी, भगवान उन्होंने अपनी अलग से प्रचार किया धर्म का, इसलिए वो अलग हो गए। जी जी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है समावेशी है और सबको साथ लेकर चलने वाला है, तो इस वजह से हमने सनातन धर्म में उनको अवतार माना गया था। जी, गुरु जी अरुण जी हैं, भगवान निवेदन है कुछ आप मार्गदर्शन करें। कल की कक्षा में क्या कराया गया था? वीडियो वगैरह है क्या आचार्य उसका? प्रमोद जी। जी भगवान बोले। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि आज की तो कक्षा है, ऐसे आज की समाप्ति हो गई है, क्योंकि 1 बजे समय रखा गया था। गुरुदेव के पास कुछ जी जी कहीं अनुष्ठान में जाना था, जी जी। तो रिकॉर्डिंग बाकी बंद कर जो दीजिए। जुड़े हुए हैं, तो यदि हो सके तो आप पंचांग संबंधित ही कोई 1-2 विषय आगे ले चले। दीपावली के बारे में बताएंगे भगवान, और दीपावली के बारे ये में। जो काल होता है, ठीक। इन दोनों के बारे में विस्तृत बताया ही गया है, तो उस चीज पर चर्चा कर लें। जी भगवान जी, भगवान मैं इस तरह से शामिल हो सकता हूँ, थोड़ा आजकल मैं भी अस्वस्थ चल रहा हूँ, तो सिर्फ मैं श्रवण के माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूँ इस समय आजकल। अच्छा, कोई नहीं, तब राम सुशील प्रभु जी हैं। जी राम सुशील जी हैं, अरुण गुरु जी हैं, या वास्तु विशेषज्ञ है हमारी साक्षी जी, तो महोदया से कुछ आप लोग टिप्स ले ले, अच्छा रहेगा। यदि आपको चाहिए वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी, तो आज या तो रख लेते हैं, आधे घंटे तक वही का कक्षाएं चल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बिल्कुल। कक्षा में जिसके पास भी कोई भी समस्या है या वास्तु संबंधी जो भी है, कृष्णा भगवान, वो थोड़ा दीपावली पर थोड़ा चर्चा हो जाती तो बढ़िया रहता है, कब कैसे क्या दीपावली होगा। पर विशेष चर्चाएं जी कल रखी जाएगी। गुरुजी कल की जो अगर क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या? जी, रिकॉर्डिंग है कल की। गया ग्रुप में है, महोदया जी गया है, है। डाली हुई है? और ठीक ग्रुप है, ग्रुप में भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो या तो वास्तु का ही रख लेते हैं, जिस किसी के भी मन में भी अपनी कोई शंका समाधान है, तो अपनी बात रख के अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर महोदया साक्षी सतीश जी। प्रभु जी। भगवान जी, भगवान विचार रखे आप अपने कुछ, या कोई प्रश्न भगवान मैं रखे, तभी जाकर के उसका समाधान निकल पाएगा। भगवान अभी मैं थोड़ा सा एसडीएम ऑफिस में हूँ प्रभु, तो मैं सुन सकता हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता। जी गुरुजी ये कक्षा सिर्फ आज के लिए 1 बजे की थी या रोज ही 1 बजे होगी? नहीं, आज के लिए हुआ केवल, क्योंकि कई कर्मकांड में जाने थे, अनुष्ठान में ठीक उनको, ठीक तो इस वजह से। गुरुजी मेरे को वही बता दो कि जैसे वो आप कोई भी पेज देख के, पंचांग का कोई भी पेज देख के गुरुजी बताना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग वो पंचांग के पेज पर कैसे पहुंचे? जैसे उस दिन कल परसों तरसों की बात है, जो पंचांग का पेज वो बता रहे थे, तो हमें पता नहीं चलता कौन से पंचांग में लिखा क्या हुआ, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग की जो 15 पेज है उसमें विवरण होता है सिर्फ। ऋषिकेश पंचांग, तो उसके हाँ फ्रंट जी में गुरुजी। ऋषिकेश पंचांग की पीडीएफ अगर ग्रुप में डाल दी जाए तो अच्छा हो जाएगा।
ग्रुप में पीडीएफ एक बार पड़ा हुआ है। पीडीएफ है डाला ना, हुआ है भगवान, डाला हुआ। पीडीएफ है ग्रुप में। जी भगवान। नमो नमः कृष्णा जी। जी साक्षी जी आपको भी नमो नमः जी। बहुत बड़ा दोस्तों ये वीडियो मिस मत करना। भगवान कल बाण करके कुछ पढ़ाया गया, उसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हम कल कक्षा में नहीं थे। कोई बता सकता? टॉपिक अच्छा है, इस पे बात करें तो अच्छा रहेगा। क्या था, क्या शब्द तक बता रहे हैं? मृत्यु बाण वगैरह कुछ शब्द है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ये पंचांग पे ना, यहाँ पे इस पेज पे दिया रहता है सब चीजें, जो आपका नृप बाण, चौर बाण, मृत्यु बाण, तो ये किस तरीके से निकालते हैं गुरुदेव इसको कल बिल्कुल स्पष्ट किए थे। जो भी मृत्यु बाण का दिया रहता है, जब लग्न प्रारंभ होती है तो उसी समय केवल दिया जाता है पंचांग के अंदर, अन्यथा नहीं। यदि आप अभी चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं इस पे। थोड़ा बताते हैं, कोई एक उदाहरण लेके कोई डेट तारीख निकाल के उसका देख के कुछ कैलकुलेशन कर सके तो भी बढ़िया रहेगा। राम सुशील जी आप चर्चाएं करें भगवान अभी उस समय। देव वशिष्ठ जी जी गुरु जी। आप सुन रहे ना? जी सुन रहा हूँ। आप कल थे फिर क्लास में? नहीं कल नहीं था। कल अच्छा किसी तो फिर कारण जी जी। अच्छा क्योंकि मैंने तो सवाल किया ये बाण के बारे में, आप जानकारी दी तो कोई बता नहीं रहा इसलिए पूछा। भगवान अगर कोई चर्चा नहीं करनी है तो क्षमा प्रार्थना कर ले। सभी लोग केवल यहाँ ग्रुप में उपस्थित है लेकिन बात कोई नहीं कर पा रहा है। जी जी आप करिए रामचंद्र जी। हाँ जी आप क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। हाँ, क्योंकि कोई सवाल का जवाब भी दे नहीं पा रहा है और कोई बात भी नहीं कर पा रहा है। जी 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 जी। माना कि अभी मतलब सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त है। तो बाण प्रकरण को कल दोबारा गुरुजी से समझना पड़ेगा। इसका मतलब कोई नहीं बता रहा तो थोड़ा बहुत तो सबको ही शंका होगी इसके पूरे समझने के बारे में। नहीं लेकिन जितना ज्ञात है, जितना उनको कल पढ़ाया गया उसके बारे में उतना तो बताना चाहिए था बाबू जी। जी वही मैं कह रहा था, अगर नहीं तो फिर कल। देखिए भगवान, हम तो यहाँ पे मतलब हम कल नहीं थे इसलिए हमने ये प्रश्न उपस्थित किया है। भगवान रामचंद्र जी। जी भगवान। जी भगवान इसमें कल बाण प्रकरण था और उस विषय में मैं भी पूर्ण रूप से नहीं था क्लास में, इस विषय से नहीं बता पा रहा हूँ। इस विषय में आपको अगर तो देखिए प्रमोद जी, प्रदान हो जाएगा। हाँ नहीं देखिए प्रमोद जी, मैंने सवाल करने के बाद में काफी समय हो चुका है और हुआ ऐसा भगवान कि मतलब कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा है या किसी को समझ में नहीं आया पूरी तरह से, उसका मतलब यही निकलता है। समझे? ऐसा हो सकता है, लोगों को विशेष जानकारी नहीं होगी इस हाँ, विषय में, तो एक बार इस विषय में चर्चा और कर ली जाएगी। क्या है अभी भगवान सतीश शर्मा जी जो है उनके ऑफिस में है इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे, तो हम उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते ज्यादा, है ना?
देखिए, क्योंकि हाँ तो ठीक है, जो भी गुरुजन कुछ गुरुजन बाण प्रकरण में ये समझाया गया था कि ये जो रवि होते हैं, मान लीजिए जैसे पहला बाण था वृत्ति त्याज्य रोगा, ठीक है, तो जी ये पंच बाण सिखाए गए थे। तो इसमें जो है अंश की, रवि के अंश पर जो है महत्व दृष्टि देखनी थी कि अगर रवि का जो है अंशादि 18, 17, 26 होता है तो जी वहां पर जो है ये व्रत त्याज्य रोग, अर्थात तब जो है ये व्रत वगैरह ऐसी स्थिति में इस दिन या इस समय पर नहीं करना चाहिए क्योंकि जी उससे रोग होता है। इसके बाद द्वितीय में आया था अनलो हम गृहस्याच्छादने त्याज्य सशल्य, अर्थात गृह से संबंधित जो कार्य हैं उनका त्याग करना चाहिए जब सूर्य का अंश 2, 11, 20, 29 हो। जी इसके बाद नृप सेवायाम नृप, अर्थात राजा हो या नृप सेवा हो, राजा की सेवा हो, ऐसा कोई कार्य हो जो अधिकारी कृत कार्य करना हो हमें, वो जो है जब सूर्य 4 अंश, 13 अंश और 22 अंश अगर सूर्य का है तो उस परिस्थिति में ये कार्य नहीं करना चाहिए। यात्रायान त्याज्य चौरह, और जो है यात्रा में इन अंशों का, अगर सूर्य 6 अंश, 15 अंश, 24 अंश पर है तो उस समय चौर जो है बाण लगता है, चौर बाण। ये नप बाण, पहले बाण समझिए, रोग बाण, ठीक है, एक हो गया, दूसरा सशल्य बाण हो गया, तीसरा नृप बाण हो गया, चौथा चौर बाण हो गया, पांचवा मृत्यु बाण हो गया। तो वहां पर चौर बाण लगता है यात्रा वाले में जब सूर्य 6 अंश या 15 अंश या 24 अंश पर होता है तो चौर बाण लगता है। अविवाहित त्याज्य मृत्यु बाण, अर्थात मृत्यु बाण होने पर विवाह का त्याग किया जाता है जब सूर्य का अंश 1 अंश हो, 10 अंश हो, 19 अंश हो, 28 अंश हो। इसको जब पंचांग में गुरुजी ने बताया था तो वहां पर भी एक समस्या क्रिएट हुई थी ये कि जब मृत्यु बाण को हम सारणी में देख रहे थे कि आज फला दिन मृत्यु बाण दिया हुआ है, तो वहां पर उसका जो सूर्य की जो वो दिया था, स्पष्ट सूर्य दिया और एक स्पष्ट सूर्य दिया था, वहां पर क्या था कि 10 ना होकर वहां पर सूर्य का अंश 9 था और उसके आगे कुछ कला विकला दिया था। तो इस परिस्थिति में गुरुजी ने ये बताया था कि भाई विवाह का समय ये तो सूर्य के स्पष्ट का है, अर्थात सूर्योदय के समय का दिया हुआ है, और विवाह के समय तक भी तो सूर्य कुछ अपनी गति में चलेगा तो कुछ अंश बढ़ेंगे, अर्थात वहां पर जो अंश बढ़कर उस समय पहुंचेंगे। तो हमें वहां पर ये आकलन लगाना होता है कि अगर 9 अंश कुछ कला दिया हुआ है तो मतलब आज मृत्यु बाण लगेगा, निश्चित तौर पर वो साथ में लगे, शाम को लगे, इस प्रकार से लगना है। तो उसका समय उस विवाह वाले कॉलम में दिया रहता है, तो वहां पर देखकर पता चलता है कि मृत्यु बाण भाई कब से कब तक है। तो ये गुरुदेव ने मृत्यु बाण के विषय में समझाया था। जी भगवान, मैंने भी जो सुना वही आप लोग बताया। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप सभी से करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं भगवान, आपने बहुत अच्छा बताया और आपने बहुत अच्छा समझाया भी हमें। अभी हम जैसा भी वीडियो में हम सुने, अभी इसको सुन के हम और एक बार 2 बार वीडियो सुन लेंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगी वो बात। जी 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 रामचंद्र जी, और ऐसा अगर लगता है हम लोगों की एक बार और डिस्कस कर लेंगे तो निवेदन करेंगे हम लोग गुरु जी से, तो और अच्छा से शायद और हो हाँ जी जाएगा। भगवान, इससे क्या हुआ कि सुनने में और पढ़ाने में बहुत सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने बता दिया तो अभी हम स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो बाण का प्रपंचक यहाँ पे दिया हुआ है, हम वो बातें भी सुन लिए और ये भी सब सुन लिए, देख लिए। अब जब वीडियो हम 2 बार 3 बार सुन लेंगे गुरु जी का तो वो बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, वो उसको कोई दिक्कत नहीं। वो भगवान, और निवेदन सबसे रहता है कि अगर किसी को समझ में आ गया है, किन्हीं का कोई प्रश्न अगर है तो कोई भी भगवान कोई भी उत्तर दे सकता है, कोई भी आप कह सकते हैं। नहीं ये तो पहले से चल रहा है कि सभी को मतलब करना है, स्क्रीन में नहीं देख पाया, मैं पंचांग ढूंढने लगा इसलिए जो है ये थोड़ा सा लेट लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ नहीं, क्या हुआ कि हमारे पास पंचांग हिंदी नहीं है, हम महाराष्ट्र में पंचांग लगाते हैं दाते का, हम महाराष्ट्र में तो वो पंचांग में से ये हमारे ये पंचांग में इसमें फर्क आ गई है, इसलिए हम आपको बार बार पूछा और कुछ नहीं। प्रभु जी समझ में आया है कि नहीं आया है अभी? जी 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 भगवान, जी भगवान।
आ गया ना? हाँ जी भगवान। पहला बार 100 रोग बाण प्रभु जी व्रतबंध में देखा जाता है। प्रथम है व्रतबंध बरुआ उपनयन। अच्छा अच्छा। जनेऊ और भगवान, जनेऊ देखो पवित्र। हाँ हाँ जी, विवाहादि मांगलिक कार्यों में देखा जाता है रोग बाण। नहीं नहीं, सिर्फ उपनयन में देखा जाता है। जी सिर्फ जी जी। उपनयन में। जी भगवान। रोग बाण उपनयन में देखा जाता है। अग्निबाण ग्रह छादन में घर वर बनाते हैं ना, छत वर डलवाने के लिए, उस दिन पूछने आते हैं। जी भगवान। तो अग्निबाण हो गया आपके इसमें गृह छादन में। और नृपबाण राज्य सेवा में, किसी को राज्य पद, कुछ किसी नौकरी वोकरी में जाना हो या कोई पद ग्रहण करना हो, ऐसा करके होता है ना कि किस लगन में जाए, कोई कहीं नौकरी लगी तो उसमें आपका नृपबाण देखा जाता है। चौरबाण यात्रा में देखा जाता है, कहीं यात्रा करते हैं तो देखते हैं ना कौन सा बाण लगा हुआ। और लास्ट वाला बाण होता है मृत्युबाण, 5वां बाण मृत्युबाण होता है, वो विवाह कार्य में देखा जाता है। लेकिन मृत्युबाण में भी कुछ मतलब जो लेखक है उनका मतांत है। क्या है कि मृत्युबाण जो है ना, अब वहां से तो आप अंश और वो देख लिए पत्र में कितने इतने में ये लगता है, लेकिन गुरु जी ने बताया कि मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में लिखा है कि मृत्युबाण सिर्फ सुबह और संध्या ही बलशाली होता है। विवाह अगर आपने बना दिया मृत्युबाण में, प्रश्न आ जाते हैं ना कि आपने लगन बना दिया किसी के विवाह का और मृत्युबाण रात्रि में है, तो आपके पास मुहूर्त चिंतामणि तो होगा प्रभु जी, उसमें हाँ जी प्रभु है ना। उसमें विवाह प्रकरण में आप देखिएगा, विवाह प्रकरण में कल ये प्रभु जी ने भी सेंड किया था, ये जो प्रभु जी हैं उन्होंने ग्रुप सेंड किया था मुहूर्त चिंतामणि, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि बलशाली मृत्युबाण सुबह होता है और संध्या के टाइम पर होता है। बाकी आप विवाह करवा सकते हो, मुहूर्त चिंतामणि में भी लिखा हुआ है। जी भगवान, जी भगवान। जो प्रभु जी ने ग्रुप में सेंड किया है मुहूर्त चिंतामणि, उसमें आप देख लीजिएगा। हाँ, और ये रात को तो ज्यादा प्रभावी नहीं होता, ऐसा ही बताया था। हाँ, रात को ज्यादा नहीं प्रभावी होता, दिन में मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम बलशाली होता है। बाकी आप कार्य कर सकते हो, अगर कोई पंडित फंसा हुआ है, गुरु जी ने बताया था कि आप दिखा सकते हो, प्रमाण दिखा सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जी जी भगवान, जी भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आज कक्षा में जुड़ा, आज क्या पढ़ाया गया? आज तो भद्रा पे चर्चा चल रही थी, उसमें विषय रह गया और भद्रा पूरा हुआ ही नहीं आज। अच्छा, भद्रा कल होगा। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना प्रभु जी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोपहर तक आ जाएगी, शाम तक। सुबह से शुरू से हुई है रिकॉर्डिंग? हाँ जी ऋषि जी, ये पहला पूरा कंप्लीट हो गया क्या? प्रभु जी मैं आज अभी जुड़ा, जस्ट नहीं, आज तो पहला पृष्ठ हुआ नहीं, मतलब इसके पहले क्या पूरा पहला पृष्ठ करा दिया गया था? हाँ, प्रभु जी ने बाण था, सप्तशलाका था, पंचशलाका थी, प्रभु जी ने इतना तो करा दिया। आज का नहीं पता, लेकिन कल तक जो ये अपनी साइड में जो ये प्रभु जी ने करके रखा है, उपाध्याय प्रभु जी ने पंचशलाका सप्तशलाका और ये पांचों बाण करा दिए थे प्रभु कल तक। जी जी जी, धन्यवाद। अब आगे का प्रभु जी नहीं पता कि आज क्या क्या कराया। आप लोग आज रहे होंगे क्लास में, आप अरे भगवान, आपने मैं तो बाण वाली क्लास में नहीं ले पाया था, हालांकि थोड़ा बहुत सुना था। और आपने तो बहुत अच्छा ग्रहण किया है इसको। इस प्रकार से अगर किसी को भी ज्ञान रहा करे तो जरूर मार्गदर्शन कर दिया करे, बड़ा अच्छा मतलब जो है उससे हम लोग के लिए। ऋषि भगवान, आपकी आकलन शक्ति बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अरे प्रभु जी, आज क्या पढ़ाया गया? आप तो आज के बारे में प्रकाश डाल दीजिए आप लोग। जी हाँ, आज बता रहे हैं। आज कुछ विशेष आज नहीं शायद हुआ है। आज पंचांग का द्वितीय पृष्ठ जो है हुआ है, उसके विषय में जो वहां पर लिखा हुआ है कलयुग का और त्रेता युग का और जो है पंचांग महत्व के विषय में, इन सब विषय में वहां पर लिखे हैं श्लोक। आज उन्हीं का विवरण, उन्हीं का जो है एक्सप्लेनेशन किया है गुरुदेव ने। पाठन उसी का हुआ, पंचांग के दूसरे पेज का। आज प्रथम पेज मतलब नहीं हुआ ना? जी जी, प्रथम पेज नहीं हुआ, द्वितीय पेज। क्या हुआ आज भगवान के यहाँ कुछ लघु रुद्र की पूजा है शायद से, या भगवान को अनुष्ठान के लिए कहीं जाना था, इसलिए कक्षा जल्दी में निपट गई आज। जी जी जी, नमो नमः प्रभु जी। नमो नमः भगवान, बोलिए सतीश जी। बस प्रभु कृपा है आपकी। जी जी भगवान,
आप भगवान वापस आ गए? भगवान क्षमा चाहता हूँ, जब मैं एसडीएम ऑफिस में था, कुछ मीटिंगें थी तो सुन रहा था सब चीजों के लिए। नहीं भगवान, जो है सो है, आपने बता दिया, भगवान मतलब देखो, समझ के बाढ़ आप वाली उसी बात काम है में ना, है। जी जी भगवान बाढ़ वाली बात है ना। जी ज्योतिष बृहद ज्योतिष सार नामक एक ग्रंथ है, जी उसकी जी पृष्ठ संख्या 82 पर लिखा हुआ है। जी पृष्ठ संख्या 82 पर 60वां श्लोक लिखा हुआ है कि चोर और रोग बाण रात्रि में, जी भगवान राजबाण दिन में। जी राजबाण का मतलब समझिए, किसी को मानो राजकीय सेवा में ज्वाइनिंग लेना है या जी ट्रांसफर भगवान होने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन करना है। जी जी अग्निबाण सर्वदा त्याज्य है, जी मृत्युबाण भगवान संज्ञा के समय, जो जी ऋषि जी भगवान। ने बताया था, पहले भी बताया था, उन बंधुओं ने श्रेष्ठ हाँ जी बताया है भगवान। उन लोगों ने। हाँ जी भगवान। शनिवार में रोग बाण, हाँ अगर शनिवार हो तो रोग बाण, और बुध में मृत्यु बाण, और मंगल में अग्नि बाण और चोर बाण। जी रविवार में रोग बाण हमेशा त्याज्य हैं। जी भगवान। एवं उपनयन में रोग बाण और गृह कार्य में अग्नि बाण, छत वगैरह डालना है। जी राज जी सेवा नौकरी में राजबाण, और यात्रा में चोर बाण। यदि चोर बाण में यात्रा करेंगे तो अवश्य करके जेब कटेगी, जी क्योंकि वो उनका प्रभाव है। और विवाह हाँ में मृत्यु बाण। जी भगवान ऐसा लिखा हुआ है बृहद ज्योतिष सार में। जी भगवान। जी भगवान। ये किताब का आप मतलब फ्रंट पेज हमको स्क्रीन में तो ये दिखा सकते हैं, भगवान मतलब हम किताब ले भगवान लेंगे। भगवान निवेदन करें आपसे, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा ना, तो जी आपको भगवान। उसकी फोटो कॉपी डाल दूंगा सभी समूहों में। हाँ जी भगवान, मतलब कैसे कि हम किताब मतलब कलेक्ट कर लेंगे कैसे, और है ना? आप नोट कर लें बृहद ज्योतिष सार। जी 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 बृहद ज्योतिष इसमें सार। आप, बृहद ज्योतिष सार ग्रंथ है ना, और जी मुहूर्त चिंतामणि है, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। जी भगवान। जी भगवान। सारी, जितना इनका आप अध्ययन करोगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जी भगवान। और वो इसका क्या जैसे है ही भगवान, भगवान जब भी मतलब उधर से बता दे तो हमारे पास में किताब होती नहीं है, सामने कुछ होता नहीं है, तो नहीं, भगवान बातें आप समझ में दोनों, थोड़ी भगवान अड़चन हो जाती है। भगवान आप दोनों पुस्तकें खरीद लें, बृहद ज्योतिष सार और मुहूर्त चिंतामणि। जी भगवान। सतीश इसका आप एक बार अध्ययन करेंगे ना प्रभु, तो मतलब कहीं आपका मन नहीं भरेगा अध्ययन करते करते। जी भगवान। प्रभु जी, ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं इसमें। जी सतीश प्रभु जी, गुरु जी, इनके लेखक कौन है मोर चिंतामणि के? और उनका नाम बता दीजिए लेखक का। भगवान इनके लेखक हैं, शायद ये रूपेश ठाकुर प्रकाशन से प्रकाशित होती हैं ये। और जी ठीक है। इनके लेखक हैं शायद योगेश्वर पाठक जी, जहां तक, लेकिन कन्फर्म नहीं बता सकता मैं आपको। मैं सारी पुस्तकें घर पहुंचते ही आपको ग्रुप में समूह में सेंड कर दूंगा। कर देता हूँ ठीक है, भगवान, ठीक है आपने बताया वही। भगवान जी। जी जी जी। और मतलब इनको एक गणितीय भाषा में और बताया गया है उसके अंदर, कि मतलब कैसे अपन गणित की जो नवीन गुरु जी गणित पद्धति से सिद्ध करते हैं ना, उसी पद्धति से आप जो चोर बाण है, राज बाण है, मृत्यु बाण है, अग्नि बाण है, इनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं गणित पद्धति से। भगवान इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं घर पहुंचते ही आपको उस पृष्ठ का फोटो डाल दूंगा, और जिससे कि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। और दोनों ग्रंथों का भी फोटो भेज देंगे भगवान आपके लिए। जी भगवान। मुहूर्त चिंतामणि का प्रथम पृष्ठ मैंने सेंड कर दिया भगवान ग्रुप में। जी 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 जी। देखो, कुछ जानकारी है ना, 50% जानकारी तो अपन के पंचांग में ही रहती है प्रभु। ये पंचांग अगर आप अगर रोज अगर मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो आधी से अधिक जानकारी पंचांग में ही उपलब्ध हो जाती है। जी भगवान, जी भगवान, सारा जो है केवल इतना है कि रोज उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा इंसान को। भगवान सारी चीज पंचांग से ही तो दी है। हाँ जी जी, पंचांग के अलावा सब कुछ, कोई और कहीं कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब पंचांग पर ही तो सारी किताबें मिल रही है, सारा ग्रंथ उसी पे चल रहा है, और कुछ नहीं।
पंचांग का भगवान अवलोकन करना बहुत जरूरी है। जी भगवान जी भगवान। जी। अभी हमारे पास में क्या है कि मराठी पंचांग है, अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी पंचांग से, तो हिंदी पंचांग हमको अवेलेबल नहीं हो पा रही। अभी हम जाएंगे शहर तब ले आएंगे वहां से। अच्छा, मराठी पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ भैया। जी भगवान, बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत मैं सुंदर महाराष्ट्र से, प्रभु। भगवान आप राजस्थान से हो, मैं जी महाराष्ट्र से प्रभु, हूँ। जी प्रभु जी। महाराष्ट्र में जलगांव जिला भुसावल तालुका और तहसील से हूँ मैं रहने के भुसावल लिए। भुसावल भुसावल। हाँ जी, भुसावल भुसावल बहुत अच्छा रेलवे का भगवान। बहुत बड़ा जंक्शन है। जी भगवान है भुसावल। यहाँ से करीबन भारत में सभी तरफ ट्रेनें चलती है। जी भगवान जी भगवान। जी। तो अभी हम जब मतलब नासिक जाएंगे या जलगांव जाएंगे तो ये हिंदी पंचांग हम जरूर ले आएंगे। जी भगवान। और कुछ मार्गदर्शन हो तो जरूर करें भगवान। जी प्रभु। देव वशिष्ठ आपको समझ में आया क्या? जी जी, आ रहा देव, है। आप लोग हाँ। अच्छी चर्चा कर रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ गुरुजी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सुनने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कि नहीं? आप हम जो सब परिवार जुड़े हुए देखो हैं, भगवान, हर कोई भगवान जब हम बात करता है तो समझ में भगवान आती अगर है हर कुछ चीज। समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेंगे गुरुजी। नहीं नहीं, भगवान ऐसी एक बात निवेदन है, हम लोग प्रभु तो एक सब अपने निवेदन है लिए। आप सभी से। यदि जी जी कोई भी विषय समझ में ना आए तो आप गुरुजनों से 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार प्रश्न करें भगवान। जब तक हाँ वो वस्तु समझ में ना आए पूर्ण रूपेण, जब तक प्रश्न करते ही रहें। जी जी जी। तो गुरुजन आपको अवश्य बताएंगे, समय मिलने पर अवश्य बताएंगे। और यदि है तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु जी उसको समूह में लिख करके छोड़ दें। नहीं, हम तो प्रथम दिन से यही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोगों का सहयोग जो है बहुत अच्छा है, और इनका मतलब बताने का भी तो मतलब मार्गदर्शन करने का जो तरीका है वो भी बहुत सही है नहीं कि भगवान, इंसान यहाँ को पूर्ण रूपे ना उसके दिमाग में वो बात को बिठाया जाता है नहीं कि ये भगवान, ऐसा नहीं ऐसा है। जी। आप सभी के चरणों में विशेष अनुरोध है, आप सभी इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि हाँ गुरुजन गुरुजन जी। कोई नहीं, आप सभी गुरुजन हैं। नहीं नहीं, वो आप तो है। भगवान निवेदन स्वीकार करें, आप सभी विद्वान हैं और हर नहीं भगवान। विद्वान में एक गुण होता है। तो प्रभु आपसे भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है, ये ना सोचें कि नहीं मिल रहा हो, बहुत कुछ मिल रहा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह सही होता है, लेकिन उसकी विद्वत्ता जो है उसके ज्ञान पे होती है, कर्म पे होती है भगवान। इसलिए जी यहाँ प्रभु सभी जी। लोग विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जी जो हमको जो विद्या जो दे रहे वो हमसे कई बढ़कर अधिक है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं ये कर सकते। गुरु जी एक निवेदन है आपके चरणों में भगवान। जी भगवान, जी भगवान। गुरु जी बार बार कहते हैं इस चीज के लिए कि जी अपन ब्राह्मण है और अपन जी का भगवान। ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र है जी, संज्ञा। जनेऊधारी हम लोग, तो हम सब एक से भैया, भगवान हम संज्ञा, सब जी प्रथम द्विकाल संध्या। संध्या ना कर सके तो एक काल संध्या करें। जितना गायत्री का आप जप करोगे जी उतनी शक्ति प्राप्त होगी, ब्रह्म तत्व प्राप्त होगी। जी जी भगवान, जी भगवान। गुरुजन इस इंसान बात की को बार बुद्धि जो है बार तेज होगी। जोर दे करके कहते हैं भगवान। जी जी जितना भी अपन नाम जप खजाने को बढ़ाएंगे, जिस जी जी प्रकार से अपन धन रूपी खजाने को बैंक में बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जी एक बैंक में खाता खोल लें नाम जप का। तो जी धन के साथ साथ भगवान नाम जप का भी खाता खोल करके और नाम जप रूपी खजाने को भी बढ़ाते रहें। तो मैं आपको जी विश्वास दिला रहा हूँ, आपकी नन्ही सी कलम हूँ, लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ कि कभी भी आपके नाम जप का खजाना बढ़ गया तो धन रूपी खजाना कभी कम नहीं हो। जी भगवान जी। नहीं, हम भी तो मतलब तैयार है भगवान के साथ में संध्या का मतलब पाठ करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन कई प्रभु कई भगवान ऐसे है कि जिनका समय की उपलब्धि नहीं हो पा रही, इसलिए हो नहीं पा रही कक्षा। नहीं गुरुवर क्षमा करें, अभी गुरुजन सभी लोग ये अपन के जो समूह का कार्य है ना, इसमें सभी व्यस्त हैं। कुछ दीपावली के कार्य, तो दीपावली के बाद से ही कार्तिक मास में ही शुक्ल पक्ष में ही संध्या की कक्षा चलेगी। जी जो भगवान, गुरुजन जी के भगवान। सानिध्य में जिस प्रकार से जी अपन कक्षा ले रहे हैं ना, हाँ हाँ। इसी प्रकार से गुरुजन के सानिध्य में ही संध्या वंदन सबको सिखाया जाएगा। जी भगवान, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। इस कार्य के लिए गुरुजन संकल्पित हैं। जी जी जी। आप कहीं नौकरी करते भैया? भगवान कुछ भी मान लो, आप छोटी सी नौकरी उसको भी करते हैं, ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं भगवान।
अरे वाह सहायक वाह वाह, सेक्रेटरी, बहुत अच्छे। जी भगवान, सहायक सेक्रेटरी का पद है तो क्या है, हमको लोगों को क्या है, धरातल पर ज्यादा रहना पड़ता है भगवान। हाँ जी 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 भगवान, जी भगवान, जी भगवान। चलो अच्छा है, मतलब भगवान की दया से आपका जो काम है अच्छा है, सेवा हो रही है, अपना काम भी बन रहा है। जी गुरु जी, जी भगवान, जी भगवान, चलो अच्छी बात है। कृपा है चलो आप सभी के चरणों की, और आप जी सभी से यही निवेदन है और निवेदन रहेगा कि आप अपना लाड प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखें, और जिन जिन बंधुओं के मन में जहाँ कहीं कोई उचित विचार है स्पष्ट रूपेण बताएं। जी जी मानो कहीं कोई गुरुजन जो अपन को अध्ययन करा रहे हैं उनकी कहीं भाषा अपन की समझ में नहीं आ रही हो, तो क्या है, जी थोड़ा सा हटके और प्रयास किया जाए। यही किन्हीं भाई को ऐसा लगे कि नहीं, उनकी थोड़ा सा जल्दीबाजी चल रही है या भाषा सही समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें भी और जी। सुधार किया जा सकता है। तो हाँ इसमें हाँ आप हाँ जी, तो सभी का बिल्कुल सहर्ष सम्मान है। इसमें कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि चलो अपन गुरुजन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहीं अपराध की दृष्टि में नहीं है। आप आराम से सहर्ष अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी। आज हमारा पूरा समाधान हो गया, कल भी जो हमको नहीं पढ़ने मिला आज समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। नहीं भगवान, आपको बिल्कुल सारी चीजें देखो, मैं तो आप हम तो लोग आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपको जो कोई भी वस्तु कभी समझ में ना आया, तत्काल जी प्रभाव से गुरुजन के लिए प्रश्न करें और 10 बार नहीं, पूछ। क्या हुआ भगवान, हम पहले पंचांग की कक्षा में नहीं आते थे और फलित जी में भी जी नहीं आते थे, लेकिन प्रभु बोले कि आप एक बार वहां आइए, आपको जहां से समझ में आता है आप वहां से पढ़िए। जी 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 तो ये मनोरंजन जी को हमने बोला था ठीक है प्रभु हम जरूर आएंगे, लेकिन जहां तक हो सके हमें समझ में आता है तो हम जरूर पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, नहीं आता है तो हम आपसे सवाल बिल्कुल आप कभी भी पूछ सकते बोले, इसलिए नहीं फिर हम भगवान, जी पंचांग जी कक्षा में आने लगे। भगवान, निवेदन है आपसे, पंचांग की कक्षा जहां से आपकी छूट चुकी है ना, पहले पहले वाली, जी उसके जी बारे में आप समूह में अवगत कराएं, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। हाँ जी भगवान। जी जी भगवान, जहां आज मैं नोट्स डाल दूंगा और पंचांग के, तो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी प्रमोद जी आप जरूर करिएगा इतना। हाँ? नहीं भगवान, आपकी जी कक्षा जहां से छूटी है वहां तक आप जिन जिन बंधुओं की कक्षाएं छूटी हैं पंचांग की, जो लोग बीच जी से जुड़े हैं, अपना जी स्पष्ट लिख करके समूह में मैसेज छोड़ दें। उनके लिए नोट्स उपलब्ध कराना ये समूह की जिम्मेदारी है। नहीं भगवान, हम जो है ना सबसे आखिरी में मतलब जुड़े थे, जब नक्षत्रों का मतलब विश्लेषण महोदया ने कराया था, नीलम जी ने जी जी नक्षत्र जी लिख कर दिए थे, तब से हम जुड़े हैं, बस उसके पहले का तो सारा हमारा चला गया था। आप निश्चिंत रहे भगवान, आपकी जी पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप जी सिर्फ भगवान, राधे राधे लिख करके हमें मैसेज कर दें, जी भगवान, जी और भगवान, बहुत बहुत और शुक्रिया। समूह में भी मिल जाएगा सभी के लिए। जी भगवान, आपका नंबर बताएंगे? भगवान 96 60 11 61 81, 96 60। 11 61 81। जी भगवान, कैसे? तो भगवान राधे राधे करके और मैसेज भेज दीजिएगा। आप ये ना सोचे समूह के सम्मानीय महोदय कि इनके जी लिए स्पेशल कोई भेजा जाएगा। भगवान सभी के लिए, जिनको कहीं दिक्कत आ रही है, सभी लोग बोल दें, सभी के लिए नोट्स उपलब्ध होंगे। जी आप भगवान, जी निश्चिंत भगवान। रहें। गुरुदेव, जी प्रभु। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा आवश्यक कार्य है, मुझे जाना है, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। जी भगवान भगवान। सभी का स्वागत है, अभी कक्षा को विराम देंगे। बिल्कुल आप निसंकोच होकर जा सकते हैं, और सभी अपने अपने कार्य को भी करें और साथ में अध्ययन और अध्यापन के कार्य पर भी ध्यान रखें। यही आपसे जी नमो निवेदन। नमः नमो नमः सर। नमो नमः प्रभु जी। सभी लोग प्रार्थना कर लेंगे जो भी है जाने जी से पहले तो। प्रमोद, श्रीमान प्रमोद प्रभु जी, जी भगवान। भगवान शांति मंत्र बोला जाए। जी भगवान, जरूर। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे भगवान। श्री राधे सर्वेभ्यो राधे नमो भगवान। नमः। नमो नमः सभी को। जी नमो नमः भगवान। जी प्रणाम भगवान, प्रभु प्रणाम। महादेव जी प्रणाम शरण। प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः।